हेलो, आई एम गोइंग टू डिस्कस मे 24 स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी क्योंकि बार-बार बच्चों ने मुझसे ये बात बोली है कि मैम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लीजिए मे 24 के लिए, ठीक है? और ये हो रहा था कि मैंने उनको बोला था कि मैं सितंबर एंड तक लेकर आऊँगी ये चीज़, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाई ड्यू टू टाइम इशू मैं नहीं कर पाई, तो मैं आज बना रही हूँ। सॉरी फॉर द लेट कमिंग ऑफ दिस वीडियो, बट आज मैं आप लोगों के सारे डाउट्स इस चीज़ से रिलेटेड डिस्कस कर लूँगी। बच्चों का डाउट ये था कि हम लोगों को स्ट्रैटेजी क्या फ़ॉलो करनी चाहिए, अगर हमारा मे 24 है तो हमको कब तक क्लासेस कर लेनी चाहिए, कितने रिवीजन लगाने चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपका अगर क्लासेस जैन तक भी फिनिश होती है तो भी ठीक है, क्योंकि 3 महीने आपके पास बचेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में एग्ज़ाम होते हैं। 3 महीनों में आप 3 सब्जेक्ट ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हैं ना, 2-2 बार, 2-2, 3-3 बार। अगर दिसंबर तक हो जाती है तो वेल एंड गुड, 4 महीने आपके पास बचेंगे। लेकिन अगर जैन तक खिंच रही है तो उसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, कर लीजिए, जैन तक कर लीजिए अपनी क्लासेस को पूरा। 3 महीने में आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप ठीक से करेंगे तो, ठीक है? लेकिन जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट नवंबर वरना मिड दिसंबर तक तो अपनी क्लास फिनिश करके रखे ही, क्योंकि उनको रिवीजन में टाइम लगेगा। उनके पास 6 सब्जेक्ट्स होंगे, तो उनके लिए ये है कि उनको फटाफट अपनी क्लासेस फिनिश करनी है एटलीस्ट मिड दिसंबर तक। कोशिश करें नवंबर एंड तक हो जाए, बट मिड दिसंबर तक आपकी फ़िनिश हो ही जानी चाहिए, क्योंकि आपको रिवीजन में टाइम लगेगा। आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? और दोज़ हू वांट्स टू टेक मेंटरशिप फ्रॉम मी एंड फ्रॉम एनी अदर फैकल्टी, बहुत लोग हैं मेंटरशिप दे रहे हैं। अगर आप मेंटरशिप लेते हैं तो ट्राई टू टेक इट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, बिकॉज़ देखिए सामने वाला आपसे पैसे लेता है मेंटरशिप के लिए, तो जो आपका चार्ट बना रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 4 दिन के टारगेट्स, 8 दिन के टारगेट्स 1 दिन में डाल देगा। अल्टीमेट करने आपको होते हैं, ठीक है? अल्टीमेट करने आपको होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एंड में आके लेंगे, एंड में आके बच्चे पैनिक करते हैं 1 महीना पहले, तब बहुत मेंटरशिप्स लेते हैं बच्चे। लेकिन आप खुद सोचिए, इतना बड़ा सिलेबस 1 महीने में उसको कैसे कवर करें? सामने वाला तो करके दे देगा, क्योंकि उसको क्या करना है, सिर्फ पैसे लेने हैं और आपको शेड्यूल बना के देना है। 8 दिन के टारगेट से 1 दिन में भी डालें तो भी उस पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फ़र्क किस पे पड़ेगा? आप पे पड़ेगा, क्योंकि आप उसको पूरा ही नहीं कर पाएँगे। और जब आप पूरा ही नहीं कर पाएँगे, 1-2 दिन आप जद्दोजहद करके उसको थोड़ा बहुत कर भी लेंगे 80%, 90%, उसके बाद आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी, आप नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो तब होता है कि आप कहीं के भी नहीं रहते हैं, ठीक है? पैसे भी खर्च हो जाते हैं और हम कहीं के रहते भी नहीं हैं, तो उससे बेस्ट है कि आप लोग जैसे ही अपनी क्लासेस फिनिश करें, तुरंत मेंटरशिप लें, ताकि रियलिटी में कोई आपको सही से गाइड कर पाए ना, आपको बता पाए कि आपके 3-4 महीने हैं, तो आप उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करें। आप कितने रिवीजन लगाएँ, कब टेस्ट दें, क्या करें, क्या नहीं करें, उसमें टाइम है, आपको बता सकता है सामने वाला भी, और आप शांत माइंड से उसको कर भी सकते हैं। लेकिन एंड में आके आप क्या कर लेंगे और सामने वाला भी क्या कर लेगा? ये रियलिटी बता रही हूँ मैं, मेरे से लो या किसी से भी लो, मैं ये नहीं कह रही मुझसे लो, पर मैं बता रही हूँ कि आप किसी से भी लोगे, हर कोई यही करता है। 3-4 दिन के टॉपिक्स 1 दिन में आपको डाल के वो दे देंगे। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा-सा अरेंज कर देते हैं, जैसे मैं अभी करती हूँ अब ये चीज़, थोड़ा-सा अरेंज कर देती हूँ, बड़े के साथ थोड़ा-सा छोटा लगा दिया। लेकिन वो बड़ा ही इतना होता है कि जैसे 103, 110 इंडेज़ जो हैं, इतने बड़े हैं कि 1 दिन पूरा ले लेते हैं, है ना? लेकिन अगर अब मुझसे कोई लेगा तो क्या मैं 1 दिन में उसको 1 इंडेज़ दूँगी? तो हो ही नहीं सकता ना भई। सिलेबस इतना सारा है, हमें सब कवर करना है, कहीं न कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। गलती हमारी भी नहीं है, गलती उस बच्चे की भी नहीं है। हालाँकि गलती उस बच्चे की है, उसको जल्दी लेना चाहिए था, उसको जल्दी जागना चाहिए था, ठीक है? बट क्या करें, करना तो है ही। सो अगर आपको मेंटरशिप लेनी है तो पहले लीजिएगा, बाद में मत लीजिएगा, और क्लासेस अपनी मैंने टाइम बता दिया, उस तरीके से फॉलो करिएगा। और रिवीजन हमको 3 रिवीजन पक्के लगाने हैं, 2-3 रिवीजन हमें पक्के लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, सो दैट हमें पता हो, हम एग्ज़ाम में स्पीड का इशू ना आए या फिर सिली मिस्टेक्स ना करें या कुछ ना करें। हम लोगों को एग्ज़ाम टेस्ट लिखने हैं और रिवीजन भी अच्छे से करने हैं। ओके, सो बाय।